तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस ने रियासत की हुक्मरान कांग्रेस पार्टी पर वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए बाकी कार्ड जारी किया। इस कार्ड को पार्टी के कारगुजार सदर तारिक रामाराव और साबिक वजीर हरीश राव ने मुश्तरका तौर पर जारी किया। पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किद इस तकरीब में सीनियर कायदीन टी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, स्वामी गौड़, पद्मा गौड़, मधुसूदन चारी, जगदीश राव, वी प्रशांत रेड्डी, लक्ष्मण राव और दिगर ने शिरकत की। कायदीन ने कहा कि 22 माह की हुकूमत में खवातीन को 2500 रुपये की जमानत के तहत हर एक को 55,000 रुपये, ज़ईफ शहरियों को माहाना 4,000 रुपये की पेंशन के तहत हर एक को 44,000 रुपये, माजूर अफराद को माहाना 6,000 रुपये की पेंशन के तहत हर एक को 44,000 रुपये, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 तोला सोना कांग्रेस हुकूमत की तरफ से फ्राहम नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बेरोजगारों को 2 लाख मुलाजिमतें और तालिबात को स्कूटी भी फ्राहम करना बाकी है। तालीम भरोसा कार्ड के तहत तलबा को हर एक को 5 लाख रुपये कांग्रेस हुकूमत की तरफ से अदा करना भी बाकी है। ये बीआरएस पार्टी की मांग है। हमारे आज तेलंगाना में हमारे 4 करोड़ जो भाई और बहन हैं, उनके साथ कांग्रेस ने जो धोखा किया, उनके साथ जो गद्दारी कांग्रेस ने की, 420 वादे करके, गारंटी कार्ड के नाम पे, 6 गारंटी के नाम पे, 100 दिन में अमलावरी के नाम पे, वैसे ही 420 जो वादे उन्होंने किए, झूठे वादे, इन सबके मद्देनजर आज हमने ये तय किया कि कांग्रेस की जो ड्यूज जो पे करना है, कांग्रेस को ड्यू या कांग्रेस के जो अरियर्स हैं, पूरे तेलंगाना के और पूरे हमारे जितने भाई है हिंदुस्तान में, उन सबको समझाने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम शुरू किया। गारंटी कार्ड जो कांग्रेस ने दिया, 100 दिन में जो कानून लागू करने की जो बात कांग्रेस ने की 6 गारंटी के लिए, उन सबके बारे में कांग्रेस ने जो धोखा दिया तेलंगाना जनता को, उसको याद करते हुए आज हम ये ड्यूज कार्ड, कांग्रेस के जो ड्यूज कार्ड है, बाकी कार्ड, ये आज हम आपके पास ला रहे हैं। हमारे जितने भाई है, बहन है, उन सबको हम याद दिलाना चाहते हैं, हर चीज में कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया, गद्दारी किया। माइनॉरिटी भाइयों को कहा गया था, मुस्लिम माइनॉरिटीज को, कि सब प्लान लाया जाएगा, आपके लिए 4,000 करोड़ का बजट दिया जाएगा और काफी सारे और वादे भी आपके साथ की। हर चीज में बाकी है कांग्रेस, एक वजीर बाकी, एक एमएलए पोस्ट बाकी, एक एमएलसी पोस्ट बाकी, हर चीज में 4,000 करोड़ का बजट बाकी। माइनॉरिटी भाइयों के लिए वैसे ही सब प्लान भी बाकी है कांग्रेस की तरफ से। अगर आप किसान भाई का बात करें आप, तो कांग्रेस ने वादा किया था 10,000 अगर रैतु बंधु अगर केसीआर दे रहे हैं तो हम लोग 15,000 देंगे। केसीआर 2 फसल के लिए अगर रैतु बंधु दे रहे हैं तो हम 3 फसल के लिए देंगे। तो इसलिए हम याद दिलाना चाहते हैं किसान भाइयों को कि कितना गद्दारी और कितना धोखा कांग्रेस ने आपके साथ किया। हमारे बहनों के साथ कहा गया था, हर बहन को तेलंगाना में 2,500 रुपया दिया जाएगा हर महीना, और 22 महीने होने को आ गया, 55,000 एक हमारे बहन के लिए कांग्रेस आज बाकी पड़ा। तो इसलिए 1 तोला सोना की भी बात की थी कांग्रेस ने, 8 लाख से ज्यादा शादी हो गया कांग्रेस आने के बाद, 8 लाख तोला सोना आज कांग्रेस बाकी है हमारे बहनों को। ये सब चीज हम याद करते हुए कल से हर घर पहुंचेंगे, हर घर में आपको एक कार्ड देंगे। जो कांग्रेस वाला आपके पास आएगा वोट मांगने, वोट पूछने, पंचायत इलेक्शन में, जुबली हिल्स इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में, पूछिएगा जरूर आप उनसे, सवाल करिए आप उनसे कि भाई ठीक है अभी तो आ रहे हो, पर इसका क्या, गारंटी कार्ड का क्या, अभी तो आप मेरे को बाकी हो, वो पैसे देके बात करो। तो इसलिए हम आज आप सभी से, हमारे प्रेस वाले भाई और बहन से भी कहना चाहते हैं कि जरूर जो धोखा यहाँ पे कांग्रेस की आवाम के साथ, कांग्रेस की जनता के साथ, तेलंगाना की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने की, इसको एक्सपोज करने के लिए हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, इसमें आप सबकी भी सहमति भी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत बनाने से पहले बहुत से झूठे वायदे किए। खुद यहाँ पर आकर हमारी स्टेट के अंदर राहुल गांधी साहब और प्रियंका गांधी मैडम साहिबा और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब पावर में आने के लिए पूरे के पूरे जितने वायदे किए हैं, 6 गारंटी दिए हैं, और राहुल हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम और एक गारंटी बढ़ाना चाहते हैं, 7 गारंटी दिए गए और 420 से ज़्यादा प्रॉमिस किए, तकरीबन 100% पूरे झूठे वायदे किए गए। आज आवाम को 1 पैसा नहीं दिया गया। खासतौर से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा ऐलान किया था कि हम जो वायदा कर रहे हैं, गारंटी दी थी कि उसे पूरा किया जाएगा, मगर ये झूठे वायदे देकर पावर में आए। आज तेलंगाना की आवाम हर तरीके से बेजार है। तो इसलिए इनके अंदर खास तौर से कि जो स्कीम्स लाए गए हैं,
खवातीन के लिए 2500 रुपए पेंशन का वायदा किया गया, एक पैसा भी नहीं दिया गया। अगर आज का हिसाब देखा जाए तो हर बहन को हमारी 55,000 से ज्यादा एक कांग्रेस हुकूमत बाकी है। उसी तरह हमारे बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की थी, 4,000 रुपए पेंशन देने की बात की। अगर आज तक हिसाब देखा जाए तो 44,000 हमारे बुजुर्गों को पेंशन बाकी है। उसी तरह माजूर अफराद को उनके साथ भी धोखा किया गया। लोग माजूर लोगों के लिए हमेशा बहुत बड़ा दिल रखते हैं, उन्हें मदद करते हैं। उनसे भी वायदा किया गया कि उन्हें 6,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो एक माजूर आदमी को 44,000 रुपए ये कांग्रेस हुकूमत ने बाकी है। उसी तरह शादी कल्याणी लक्ष्मी, इसमें पूरे का पूरा झूठा वायदा किया गया। 1 तोला सोना देने का वायदा किया गया। ये किसी को भी वक्त पर पैसे नहीं दिए जा रहे, सोना तो बहुत दूर की बात है। उसी तरह किसान भरोसा, किसानों को जो 4 एकड़ जमीन, केसीआर साहब ऐसे थे कितनी भी एकड़ जमीन हो, किसी के पास 50 एकड़ भी है तो सुने किसानों को तो भरोसा दिया गया। उसके लिए 4 एकड़ जमीन के लिए 76,000 हर किसान को बाकी है। उसी तरह बेरोजगार नौजवानों को पूरा धोखा दिया गया। 2 लाख लोगों को मुलाजिमत देने का वायदा किया, उसमें से किसी को भी मुलाजिमत नहीं दी गई। अगर ऐसा देखा जाए तो जितने नौजवान तालीम हासिल किए वो सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं। स्कूटी देने का वायदा किया। राहुल सोनिया प्रियंका मैडम ने कहा कि जो हमारे लड़कियां हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन्हें हम एक स्कूटी दी जाएगी। किसी को भी एक भी स्कूटी नहीं दी जाएगी। इसी हर तरीके से विद्या भरोसा कार्ड, तालीमी इमदाद के लिए तुलबा के लिए 5 लाख रुपए देने का वायदा किया गया। और खासतौर से माइनॉरिटी से भी वायदा किया, जो बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें हम 5 लाख रुपए देंगे। स्टेप बाय स्टेप वायदा किया गया, किसी को एक पैसा नहीं देगा। इसलिए ये जो हुकूमत है किसानों के साथ, अवाम के साथ धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत है। आज तक जितने भी हुकूमतें अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं उस पर अमलावरी करते हैं। और अभी आप लोगों ने खुद देखा, राहुल गांधी ने कहा पहली कैबिनेट के अंदर जो हम वायदे कर रहे हैं उसे हम इमीडिएट कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा, पास किया जाएगा। जो वायदे कर रहे हैं हमेशा पूरा किया जाएगा। लोग समझे कि जिस तरह कांग्रेस हुकूमत बनेगी, बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर ये वायदे जो किए जा रहे हैं वो दिया जाएगा, पर एक भी उस पर अमलवारी नहीं की। हर तरीके से अवाम से धोखे से वोट लिया गया और हुकूमत कायम किए। ऐसी हुकूमत चलने वाली नहीं है। लोगों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि जो हमें वायदे किए गए, हमारे साथ धोखा किया गया, उसका हम बदला लेने के लिए लोग इंतजार में है। और जो वायदे किए, हमारा बीआरएस पार्टी का यही डिमांड है, इमीडिएट उसे पूरा किया जाए। थैंक यू।